A big hello to everyone. This is Akanksha here and welcome back, dear friends, on this amazing learning platform of Bright Avishkar. I hope, dear friend, you all are doing awesome and I make sure you all are safe and sound in this pandemic. Hope, dear friend, you have enjoyed all these videos. So, dear friend, today I have come here again with some new phrases which we use in our daily life conversation. So, dear friend, without wasting our too much time, let's get started our today's lecture. Our first phrase is that keep back, which means छुपाना. डियर फ्रेंड, हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि तुम अपने माता पिता को सच सच बता दो, उनसे कुछ मत छुपाओ. तुम अपने फ्रेंड्स को ये बात बता दो, उससे मत छुपाओ. तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए, फ्रेम करने के लिए हम कीप बैक फ्रेज का यूज़ करते हैं. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स. तुम अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ. सेकंड एग्जाम्पल है आई शैल नेवर कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी. सेकंड फ्रेज इज दैट फॉल बिहाइंड. फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना. डियर फ्रेंड, अक्सर हमें बड़ों की सलाह मिलती है. हमारे पेरेंट्स जो है हमें हमेशा एडवाइस करते रहते हैं कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे. तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए हम फॉल बिहाइंड फ्रेज का यूज़ करते हैं. लेट मी टेक सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रेज इन अ ब्रिलियंट वे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट स्टडी प्रॉपरली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन. अपनी पढ़ाई ढंग से करो, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे. वी शुड डू हार्ड वर्क अदरवाइज वी शैल फॉल डाउन. हमें जो है हार्ड वर्क करना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे. होप डियर फ्रेंड यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर. थर्ड फ्रेज इज दैट कम डाउन विच मीन कोई बीमारी हो जाना. डियर फ्रेंड, अगर कोई भी पर्सन किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसको बताने के लिए हम कम डाउन विद फ्रेज का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास ही हैज़ कम डाउन विद कैंसर. वह जो लड़का है वो उसे क्या है, उसे कैंसर हो चुका है. दे हैव कम डाउन विद कोविड-19. दे हैव कम डाउन विद कोविड-19. वह जो लोग हैं वो क्या है, उन्हें क्या है, कोविड-19 हो चुका है. डियर फ्रेंड, एज यू नो ये पीरियड जो है हमारा कोविड-19 का चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है इन द फर्स्ट प्लेस. इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहले. डियर फ्रेंड, हमें बहुत सारी एडवाइस मिलती है कि सबसे पहले तुम अपना काम करो, सबसे पहले तुम्हें ये करना चाहिए. तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए हम इन द फर्स्ट प्लेस फ्रेज का यूज़ करते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है इन द फर्स्ट प्लेस यू शुड कंप्लीट योर स्टडीज़. सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की ये एडवाइस हमें हमेशा पेरेंट्स से मिलती है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी स्टडी करनी चाहिए. इन द फर्स्ट प्लेस वी शुड फोकस ऑन आवर वर्क. सबसे पहले हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए. होप गाइस दिस इज़ न्यू फॉर यू. नेक्स्ट जो फ्रेज है हमारा प्रोसप. प्रोसप का मतलब होता है डियर फ्रेंड सजना संवरना. इसका यूज़ हम अगर हम अपने रूम की डेकोरेशन कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. और अगर हम खुद तैयार हो रहे हैं तो हम उसके लिए भी इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं. यानी हम अपने लिए वो लड़की जो तैयार हो रही है उसके लिए, यानी किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए हम प्रोसप फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ प्रोसिंग अप फॉर द पार्टी. वह जो लड़की है वह पार्टी के लिए सज संवर रही है. डियर फ्रेंड, हम बोलते हैं ना कि बच्चे को तैयार कर दो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, प्रोसप द बेबी, विच मीन बच्चे को तैयार कर दो. आप भी बनाएं कुछ एग्जाम्पल और करें इन फ्रेजेस का यूज़ अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में. नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है वो है कैच द इवल आई. डियर फ्रेंड, देखो मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज लेके आई हूँ. मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता दूँ कि क्या क्या फ्रेज है. फ्रेज है हमारे, देखो हम
बोलते हैं कि उसे किसी की बुरी नज़र लग गई है, या उसे किसी की बुरी नज़र से बचना, मतलब उससे किसी की बुरी नज़र से बचना चाहिए। जितने भी बुरी नज़र वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम अलग अलग फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो आज सारे मैं आपके लिए इधर लेके आई हूँ। आपको आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ वीडियो। तो हमारा फर्स्ट फ्रेज जो है बुरी नज़र का, वो क्या है? कैच द इवल आई, विच मीन बुरी नज़र लगना। हम डियर फ्रेंड बोलते हैं कि उसे किसी की बुरी नज़र लग गई है, या वो किसी की बुरी नज़र में आ चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम कैच द इवल आई फ्रेज का यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। शी हैज़ कॉट समवन इवल आई। वह जो लड़की है वो किसी की उसे किसी की क्या हो गया, वो किसी की बुरी नज़र लग चुकी है। हुज इवल आई हैव यू कॉट? हुज इवल आई, डियर फ्रेंड, हुज इवल आई हैव यू कॉट का मतलब होता है कि तुम्हें किसकी नज़र लग गई है। ये था हमारा फर्स्ट फ्रेज जो हम नज़र उतारना, बुरी नज़र लगना, उसके लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वो है कास्ट द इवल आइज। कास्ट द, सॉरी आई है इधर, आप इसको टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है तो आप इसको आइज, इस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये आई है, आइज नहीं है। कास्ट द इवल आई का मतलब होता है बुरी नज़र लगाना। यानी हम अक्सर बोलते हैं कि तुम्हें किसकी बुरी नज़र लग गई है। देखो हम क्या करते हैं कि हम मजाक के लिए किसी को बोलते हैं, अगर हमने कुछ नई चीज़ खरीदी हो तो हम उसको बोलते हैं कि यार तू इतना क्यों इसे घूर घूर के देख रहा है, इसको बुरी नज़र मत लगाना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्रेम करने के लिए कास्ट द इवल आई फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, डोंट कास्ट द इवल आई ऑन माई बाइक। तुम मेरी बाइक को नज़र मत लगाओ। He has cast the evil eye on you. On you. He has cast the evil eye on you. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, he has cast the evil eye on you. यानी which mean, इसका मतलब होता है कि तुम्हें उसने बुरी नज़र लगा दी है, तुम पर उसकी बुरी नज़र लग चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है, देखो अब हमने नज़र तो लगा दी, अब उतारनी भी पड़ेगी। तो उतारने के लिए हम किस फ्रेज का यूज़ करते हैं? कास्ट ऑफ द इवल आई। कास्ट ऑफ द इवल आई का मतलब होता है कि नज़र उतारना। हमारे पास एग्जाम्पल है, शी कैन कास्ट ऑफ द इवल आई। वह जो लड़की है वह क्या कर सकती है? वह नज़र उतार सकती है। अगर किसी को बुरी नज़र लग गई है तो वह उस लड़की के पास जाना और वो आपकी नज़र उतार देगी। वह जो लड़की है वो नज़र उतार सकती है। ही कास्ट ऑफ द इवल आई, वह जो लड़का है वह नज़र उतारता है। देखो ये कास्ट जो वर्ड है ना, ये अकॉर्डिंग टू योर टेंस चेंज होगा। नेक्स्ट फ्रेज है बॉर्ड ऑफ द इवल आई। इसका मतलब होता है कि बुरी नज़र से बचना। बॉर्ड ऑफ द इवल आई का मतलब होता है बुरी नज़र से बचना। तो आपको बता दूं कि आप भी बुरी नज़रों से बचते रहें, क्योंकि एग्जाम्पल है, मे गॉड बॉर्ड यू ऑफ द इवल आई। भगवान आपको, मेरी ये प्रे है गॉड से कि भगवान आपको बुरी नज़रों से बचाए। शी ऑलवेज बॉर्ड्स हर बेबी ऑफ द इवल आई। वह जो है वे हमेशा अपने बच्चे को बुरी नज़रों से बचाती है। ये यहाँ पे हमारे बुरी नज़र, जो हमारे नज़र उतारने वाले और नज़र लगाने वाले फ्रेज यहाँ पे हमारे एंड होते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है बैक आउट, एंड दिस इज़ द लास्ट फ्रेज इन दिस वीडियो। बैक आउट का मतलब होता है कि पीछे हटना। डियर फ्रेंड, हम अक्सर कोई काम कर रहे होते हैं, अगर हमसे नहीं मतलब कि अगर हमसे वो काम जो हम कर रहे हैं वो हमसे पूरा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको छोड़ देते हैं, यानी हम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम बैक आउट फ्रेज का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, वाई डू यू बैक आउट ऑफ योर वर्क? तुम अपने काम से पीछे क्यों हट जाते हो? सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट, शी बैक्ड आउट ऑफ हर मिशन एट द लास्ट मोमेंट। वह जो लड़की है वह अपने काम से पीछे हट गई कब? एट द, मतलब कि अपने मिशन से पीछे हट गई कब? एंड मौके पर, यानी अंतिम मौके पर।
तो दिस इज़ द लास्ट phrase in this video. Hope guys you have enjoyed this video and get a lot of benefit from this video. Thanks for watching this video. Do comment on video, subscribe this channel and like this video, share with other. Dear friend, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपनी डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक. थैंक यू वेरी मच.